इंग्लिश वर्ड्स का यूज तो आजकल हम सब लोग करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन करा है कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड हो जिसे प्रोनाउंस करने में 3 घंटे लग जाए? सो हेलो एवरीवन, आई एम फैक्टरल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 11, कॉकरोच यानी कि तेलचट्टा। इसे तो आप सबने अपने घरों में देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है किसी कारणवश अगर इसका हेड कट जाता है फिर भी ये सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर सप्ताह बाद भी इसकी मौत हो तो उसका कारण ब्लड लॉस या सांस का रुकना नहीं होता, बल्कि भूख और प्यास की वजह से होता है। कॉकरोचेस के लिए बिना हेड का रह पाना इसलिए संभव है क्योंकि जो इसका नर्वस सिस्टम है बाकी सारे अदर इंसेक्ट्स के कंपेयर में अलग है। ये ज्यादातर काम के लिए अपने हेड पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम करने के लिए इसके बॉडी सेगमेंट में गैंग्लिया नाम के मिनी ब्रेन्स पाए जाते हैं और सांस के लिए भी उसके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है। तो इसलिए कॉकरोचेस बिना हेड के भी सप्ताह तक जिंदा रह लेता है। फैक्ट नंबर 10, क्राउ यानी कि कौवा, जिसे हम लोग हर दिन आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो कौवा है ये हमारे फेस को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है? कौवा जो कि एक ऑर्बिट फैमिली का मेंबर है, जो कि ऐसे भी बर्ड फैमिली में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट फैमिली माना जाता है। और ये कौवा ना केवल हमारे फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है बल्कि इसे लंबे टाइम तक याद भी रख सकता है। इस बात का इन्वेंशन द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के जॉन मैजलफ ने 2012 में करा था। अगर इस कौवे को किसी से खतरा नजर आता है तो ये ना केवल अपने आप को ही सेव करता है बल्कि अपने ग्रुप को, अपने क्राउड को भी जाकर बताकर उन्हें भी सेव कर देता है। फैक्ट नंबर 9, लेफ्ट हैंडर्स तो हम सबके जान पहचान में कोई ना कोई होते ही है, या तो वो हमारे फ्रेंड में हो या कोई हमारे फैमिली मेंबर्स में या कोई रिलेटिव में। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो लेफ्ट हैंडर्स का एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो राइट हैंडर्स के कंपेयर में 9 साल कम होता है। जी हाँ, इस बात का इन्वेंशन डैने हेल्पन एंड स्टैनली कॉरेन ने 1980s और 1990s के टाइम में किया था साउथर्न कैलिफोर्निया में, जहाँ उन्होंने 1000 लोगों का एनालिसिस किया था, जिसमें कि जो लेफ्ट हैंडर्स लोग हैं उनका एवरेज लाइफ 66 ईयर्स आया था और वही राइट हैंडर्स पीपल जो हैं उनका जो एवरेज एज आया था वो 75 ईयर्स आया था। बट इसके अलावे जो लेफ्ट हैंडर्स लोग होते हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू राइट हैंडेड पीपल। और ये मल्टीटास्किंग, क्विक थिंकर्स भी होते हैं। और साथ ही इनके लिए एक स्पेशल डे भी मनाया जाता है एज इन वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे, जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप सबसे पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो हमारे अर्थ पर आता है वो कहाँ से आता है, तो आप सब में से अक्सर लोग जवाब दोगे कि पेड़ और पौधों से। पर नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे आता है उसका 60 to 70% पार्ट ओशियन और सीज से आता है। सीज और ओशियन में प्लैंक्टन्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हमारे खुले आंखों से विजिबल नहीं होते। ये फोटोसिंथेसिस यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सनलाइट, वाटर और CO2 को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। और इसका क्वांटिटी इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण हमारे अर्थ को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं से प्राप्त होता है। सो इसलिए हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेड़ और पौधों के साथ साथ हम अपने वाटर्स को भी क्लीन रखें। फैक्ट नंबर 7, आजकल इंग्लिश तो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन ही चुका है। हम सभी हर दिन अक्सर जगहों पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज तो करते ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, तो जो आंसर आप सब में से दोगे वो ये है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका वोल्केनोकोनोसिस। लेकिन क्या आपको पता है ये जो वर्ड है ये सिर्फ डिक्शनरी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा वर्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो वर्ड ये है। ये एक केमिकल नेम है रेटिन नाम का प्रोटीन का और ये 1,89,819 अल्फाबेट का है। और अगर आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो आपको इसे प्रोनाउंस करने में 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। फैक्ट नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में पाए जाने वाला कोला नाम का प्राणी, जो कि फेस्कोला आर्टिडाई फैमिली का एकमात्र मेंबर है जो इस धरती पे अभी भी बचा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि जो इसका फिंगरप्रिंट है वो हम इंसानों की तरह ही होता है। और अगर आपको एक इंसान और कोला का फिंगरप्रिंट एक साथ पहचानने को दे दिया जाए तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होगा, जैसे कि ये। अब आप सब में से गेस करिए कि इसमें कौन इंसान का है और कौन कोआला का। अब आप सब में से कितनों ने सही गेस करा, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दिमाग मत खाओ वाली बात हम सब अक्सर करते हैं। जब हमें कोई परेशान कर देता है तो हम लोग कहते हैं ना दिमाग मत खाओ। लेकिन क्या हमारे दिमाग को सच में खाया जा सकता है? तो हाँ, ये है एक नाइक्लेरिया फॉलेरी नाम का एमेओबा, जिसे मोस्ट कॉमनली ब्रेन ईटिंग एमेओबा के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली वार्म वाटर, लेक और रिवर में पाया जाता है। और जब हम सब में से कोई इस वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये हमारे नोज के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर करके हमारे ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है और
बात करें इसकी लोकेशन की तो 1960s में ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था और इसका यूएस में भी पाए जाने का क्लेम किया जाता है। वैसे तो ये क्यूरेबल है, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फैक्ट नंबर 4, आंख तो हम सब ब्लिंक करते हैं, लेकिन 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में कितनी बार ब्लिंक करते हैं? क्या इस बात पे आप सब में से किसी ने गौर किया है? तो एक जो एवरेज इंसान होता है वो अपनी आंखों को 1 मिनट में 20 बार ब्लिंक करता है, लेकिन हमारे आईज के जो मसल्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि अगर हम चाहें तो 1 सेकंड में 5 बार तक ब्लिंक कर सकते हैं। और यही वो रीजन है जिसके कारण हमारे आईज मसल को हमारे बॉडी के सबसे फास्टेस्ट मसल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, मॉस्किटोस यानी कि मच्छर आप सभी को कभी ना कभी तो परेशान किया ही होगा, या तो बहुत सारे लोग अभी भी इससे परेशान होंगे और इससे बचने के लिए हम लोग अनेकों तरीके भी अपनाते हैं। कितना अच्छा होता अगर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। तो अगर आप मच्छर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसा संभव है, क्योंकि हमारा धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, और वो देश कोई और नहीं बल्कि आइसलैंड है। जी हाँ, यहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते। और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि आइसलैंड का टेम्परेचर कम होने के साथ वहाँ का पानी और सॉइल का केमिकल कंपोजिशन अलग है, जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वहाँ मच्छर क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि अनदर कोल्ड कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे कंट्रीज में ये इजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, प्याज तो हम लोग हर रोज खाते ही है, जो कि आमतौर पर 50-100 ग्राम तक का होता है, और ज्यादा से ज्यादा देखें तो 150-200 ग्राम तक का। लेकिन क्या आपको पता है अब तक का जो सबसे बड़ा उपजाया गया प्याज है वो कितना बड़ा है? तो वो जो प्याज है वो 8.5 kg का है। जी हाँ, ये है यूके के रहने वाले टोनी ग्लोबर, जो कि प्याज की खेती करते थे, और इन्होंने ही साल 2014 में अपने फार्म में एक 8.5 kg का प्याज उपजाया था। और ये प्याज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है एज एन हैवीएस्ट ओनियन इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 1, सेब तो हम सब खाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू सीजन अलग अलग वेराइटीज का सेब मिलता है, और आप सब भी तो बहुत वेराइटी का सेब खा ही चुके होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जो सेब होता है उसके कितने वेराइटीज पाए जाते हैं? तो सेब के इतने वेराइटीज पाए जाते हैं कि अगर आप एक वेराइटीज का सेब एक दिन खाओ, मतलब कि आज आपने एक वेराइटी खाया, कल दूसरा खाया, परसों तीसरा खाया, तो ऐसे खाने में आपको 20 साल लग सकते हैं। जी हाँ, टोटल जो सेब का वेराइटीज होता है वो 7500 होता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने वेराइटीज के सेब खाए हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to hit the bell icon.